काला धन इतना इसके पास रुपया पड़ा है, इतना उसके पास रुपया पड़ा हुआ है, स्विस बैंक में है और आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा, ये जनता ने मन में ठाना है। ऐसे तमाम नेता जिन्होंने बीजेपी के सारे झूठे वादों को, आप जिस समय 2014 में आए थे तो आपने क्या क्या वादा किया था, 15 लाख देंगे, ये सब तो सब जानता है, लेकिन ये जो मजबूत की विदाई तय है और इसी के लिए हम लोगों का जो महागठबंधन के सभी साथियों का सबसे पहले भी मुसलमानों को टिकट देते हैं क्या? उस जात से अछूत क्यों है? लेकिन उस जात की राजनीति आप करते हैं, आप 3 तलाक हटवाते हैं। आपको सिर्फ अपने आप का कहना मैं नरेंद्र मोदी हूं, मैं अकेला हूं, मुझे तो हराने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। बिहार हो या बिहार के बाहर हो, अगर देखा जाता है तो 2024 की महाभारत शुरू हो गई है। सबसे पहले पटना में महागठबंधन की बैठक में तय नतीजा, घोषणा, ऐलान, ये सब बाकी रह गया। दूसरी बैठक जो है वो बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर में तमाम लोग, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड को, टोटल आप कर सकते हैं 26 पार्टियों की टीम है वहाँ। लालू प्रसाद यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार तक हैं, सब लोग हैं। दूसरा पक्ष देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के 38 पार्टी हैं, 38-26, कहीं ना कहीं जब देखा जाता है तो 38 का मजबूती है। यूँ कह सकते हैं कि महाभारत है। चलिए, इस महाभारत पर हम चर्चा करने के लिए हमारे बीच है बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के सचिव स उजियारपुर के प्रभारी अंजनी पटेल जी से सीधी बात करते हैं। क्या अंजनी जी, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सीधा आपने कहा कि ये महाभारत हो रहा है, और महाभारत का इतिहास क्या आपको मालूम होना चाहिए कि एक तरफ पांडव थे और एक तरफ कौरव थे। कौरव की सेनाओं में असंख्य सैनिक थे और पांडवों में 5 के 7 संख्या थी। जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई। ये महाभारत का इतिहास कहता है। अब आइए कि जब ये महाभारत के आधार पे जीत निश्चित इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह झूठ बोलकर, गुमराह करके नौजवानों को, गरीबों को, अक़लियतों को, इन लोगों ने गुमराह करके जिस तरह सत्ता हासिल किया, तो अब तो उनकी विदाई तय है। और इसी के लिए हम लोगों का जो महागठबंधन के सभी साथियों का सबसे पहले बिहार की जो क्रांतिकारी धरती है, जिस धरती से सत्याग्रह आंदोलन हुआ, जिस धरती से जेपी आंदोलन हुआ, उस धरती से शुरुआत हुई। और अभी दूसरी बैठक हम लोगों का बेंगलोर में, कर्नाटक में शुरू हो गया है। उसमें हम लोगों के बिहार के माननीय और समाजवादी नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, ममता बनर्जी जी, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऐसे तमाम नेता जिन्होंने बीजेपी के सारे झूठे वादों को जमीन पे उन्होंने बता दिया कि उनकी सारे वादे खोखली थी, झूठी थी, और उसी वादे के आधार पे आज देश में वैमनस्यता और ईर्ष्या की राजनीति करके इस देश को आग में धकेलने जा रहे हैं, बेरोजगारी और भूख में झोंकने जा रहे हैं। उसी की लड़ाई लड़ने के लिए ये सभी दल, हम लोगों का जो विपक्षियों का दल है, वो 26 दलों का कुनबा एक साथ अभी अपनी अपनी बातों को रखने के लिए बेंगलोर में जुटे हैं। 2024 की जो लोकसभा की जो चुनाव है, वो कह सकते हैं, वैसे भी जब देखा जाता है तो एक तरफा नरेंद्र मोदी, तो बाकी सभी लोग हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो अभी मणिपुर में 2 जातियों में, कुकी और मैथिज की लड़ाई हुई और जिसमें हजारों जानें चली गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, या ये कहिए कि भाजपा के प्रधानमंत्री जी, जहां मणिपुर में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने वहां की जनता की सुध नहीं ली और फ्रांस में जाके वहां के जो उनके आरएसएस के लोग हैं, जो ताली बजाते हैं, उनको मीडिया के द्वारा दिखवा के ये कर रहे थे कि देखो मेरा अभिवादन, अभिनंदन फ्रांस में हो रहा है। तो भैया, आप अभिवादन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इसलिए आपका हो रहा है, लेकिन मणिपुर जो हमारा देशवासी है, वहाँ हजारों की जान चली गई, आपने उसकी एक भी नोटिस लेने का काम नहीं किया। बात ये रही
कि आप जिस समय 2014 में आए थे तो आपने क्या क्या वादा किया था। 15 लाख देंगे, ये सब तो सब जानता है, लेकिन एक जो मजबूत, जो सबको याद है अभी भी, कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में, 100 दिनों में महंगाई को हम कम करेंगे। अभी ये मैं सही कह रहा हूं, इन्होंने घोषणा किया था। अब ये बताइए साहब कि 2014 में सिलेंडर का रेट था 400 रुपया, 380 रुपया। आज क्या वो 380 से घट के 310 रुपया हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं हुआ। आज वो रेट हो गया 1250। पेट्रोल उस टाइम 70 रुपया था 2014 में, उसका रेट घट के होना चाहिए था 60 रुपया, जिसके लिए मोहर लगवाया गया था रामदेव बाबा से कि 35 रुपया लीटर हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। आज पेट्रोल का रेट कहाँ चल गया? 105, 110। खाद्यान्न वस्तुओं की रेट कमी कहाँ? आटा 42 रुपया, चावल 70 रुपया, सब्जियों का दाम आसमान छू रहा है। अभी देख लीजिए टमाटर किस रेट में भागा चला जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, पहले देश हित की बात करिए, जनता हित की बात करिए, गरीबी उन्मूलन की बात करिए। आप जनता के बीच में, उसके बीच में संवाद करने आइए, आप तो वो करते नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप का कहना है, मैं नरेंद्र मोदी हूं, मैं अकेला हूं, मुझे तो हराने के लिए सारे दल लग गए। अरे साहब, अगर आप अकेले होते तो फिर अकेले से ये 38 दल के साथ बैठ गए आप। आज आपका भी बैठक हो रहा है दिल्ली में, और कौन कौन लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे नेताओं को ये मिला के ये चाहते हैं कि समाजवादियों को डरा देना, लेकिन समाजवादी डरने वाले नहीं है। समाजवादियों का सोच ये नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, समाजवादियों का ये सोच है कि देश हमारा बढ़िया से चले, हर हाथ में रोजी हो, रोजगार हो, शांति हो, अमन हो, चैन हो, आपसी सौहार्द हो, भाईचारा कायम हो, उसके लिए बैठक की जा रही है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप भाजपा के प्रधानमंत्री। देश तो स्वीकार कर रही है कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नहीं, कौन स्वीकार कर रहा है? आप देश के लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो तो जीतने के बाद जब कोई भी नया नया बनता है तो उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बीते इन 9 सालों में उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि देशवासी ये समझे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जरा ये बता दीजिए कि आप एक भी मुसलमानों को टिकट देते हैं क्या? उस जात से अछूत क्यों है? लेकिन उस जात की राजनीति आप करते हैं, आप 3 तलाक हटवाते हैं, आप दारू, अभी आप यूसीसी कोड की बात कर रहे हैं, क्या अभी उसके लिए देश तैयार है? यूसीसी कोड चालू, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से क्या हो जाएगा? क्या सरदार जो सिख समुदाय के लोग पगड़ी उतार देंगे, या सारे लोग उनके देख के एक पगड़ी लगाना शुरू करेंगे? क्या हमारी अकलियत की महिलाएं जो है बुर्का पहनती है, तो क्या हिंदू समाज की महिला बुर्का पहनने लगेगी? ये सब बेतुकी बात है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। महंगाई की बात करते नहीं है, बेरोजगारी की बात करते नहीं है, रोजगार कैसे मिलेगा उसकी बात करते नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि मैं देश को $5 ट्रिलियन का देश बनाऊंगा। अरे साहब, कैसे बनाओगे? आपने तो कहा था कि जिस देश में रुपया गिरता है रेट, उस देश का इज्जत चला जाता है। तो जिस समय 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय डॉलर का रेट 68-69 रहा करता था, अब डॉलर आ गया सीधा 84। अब ये बताइए कि इज्जत गई कि नहीं गई? तो आप तो जुमलेबाज प्रधानमंत्री निकले। तो जुमलेबाज इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। देश का प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, रहे हैं अटल बिहारी, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। इन लोगों के ऊपर हम लोग को फक्र होता है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जनता के सुख दुख को समझते थे। आप तो समझते नहीं है, आए दिन बस एक ही काम है, हमारा विदेश में डंका बज रहा है, हमारा प्रदेश में ये हो रहा है। अरे साहब, हो क्या रहा है वो बताओ ना। आपका देश पिछड़ गया है, आपके चकाचौंध से आप लोग शाइनिंग इंडिया वाले हैं। काम थोड़ा दिखाओ ज़्यादा, काम थोड़ा दिखाओ ज़्यादा, फिर जनता उठा के फेंक देती है। तो आपको जनता नहीं मानती है कि आप हमारे प्रधानमंत्री, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। 2024 में क्या लग रहा है? देखिए, 2024 में ये निश्चित है कि बिहार ही नहीं, पूरे भारत की जनता ने मन में ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो व्हाट्सएप ज्ञान है, और व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर जो 2014 में इन्होंने सत्ता हथिया लिया था, तो देश की जनता ने, नौजवानों ने ये जान लिया, ये समझ लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सिर्फ चाल और चरित्र था कि बस व्हाट्सएप ज्ञान बांटो, काला धन इतना इसके पास रुपया पड़ा है, इतना उसके पास रुपया पड़ा हुआ है, स्विस बैंक में है, और 1 रुपया अभी तक ला के दिए नहीं साहब आप। और उसके बाद में आपने कहा कि इतनी रुपया है, इतना रुपया है कि बिना काम किए हुए हम गरीबों के, नौजवानों के खाते में 15 से 20 लाख रुपया डाल देंगे। कहाँ गया साहब? तो आप हमेशा झूठ बोल के राजनीति किए हैं, इसलिए 2024 के चुनाव में
एक एक जनता ने मन बना लिया है कि आपका ये ढकियानुसी जुमलेबाजी नहीं चलेगा और आप इस गद्दी से उतरिए। आप इस गद्दी से जब उतर जाइएगा, देश पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। ये जनता ने मन में ठाना है।